फ्रेंड्स, वेस्ट एशिया की वेजिटेशन में हम यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि मैंने इंडेक्स बनाया हुआ है और यहाँ पर 3 प्रकार की वनस्पति के क्षेत्र मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले भूमध्यसागरीय वनस्पति आसमानी कलर से दिखाया गया है। फिर ये येलो और रेड डॉट से मरुस्थलीय वनस्पति और मरुद्यान ओएसिस को दिखाया गया है। ओएसिस की बात हम लोग एक बार कर चुके हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो जलाशय होते हैं उनके आसपास जो एक छोटा सा उद्यान, कुछ पेड़ पौधे इत्यादि आ जाते हैं, तो उसे ही हम ओएसिस या मरुद्यान कहते हैं। और इसके पश्चात हम लोग का तीसरा है पर्वतीय वनस्पति। तो ये जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, मैं एक बार और बता चुका हूँ कि इंडेक्स को बनाना बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे एक बहुत ही क्लियरिटी मिलती है कि कहाँ पे किस चीज़ को हम दिखा रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छे सिंबल्स का चुनाव करें और आपके सिंबल्स बिल्कुल अलग अलग दिखें। मतलब अगर आप एग्जाम्पल के लिए दिखा रहे हैं, अगर हम इसमें बात करें तो भूमध्यसागरीय वनस्पति, मरुस्थलीय वनस्पति और पर्वतीय वनस्पति में जो आप यूज करेंगे, शेडिंग करेंगे या कलर से करेंगे या पेंसिल से या पेन से, जिससे भी करेंगे, अगर सिंबल्स बनाते हैं तो सिंबल्स, अगर शेडिंग करते हैं तो शेडिंग, या अगर आप कलर कर रहे हैं तो भी आपको ये ध्यान देना होगा कि जितने भी आप अलग अलग रीजन्स दिखा रहे हैं सब बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग देखने में लगे। तो ये चीज़ थोड़ी सी इंडेक्स बनाते समय ध्यान देनी होती है और बहुत ही उसको अच्छे से कलर करना होता है। और अगर आपके पास पेंसिल से आप करना चाहें, पेंसिल है तो पेंसिल से शेडिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छा होगा। अगर आप कलर अपने पास रखते हैं तब तो काफ़ी बेहतर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग वेस्ट एशिया में 3 प्रकार की मेन वनस्पतियां देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है भूमध्यसागरीय वनस्पति। जो भी हमारा भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश वाला एरिया है, जलवायु प्रदेश वाला चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां से देख सकते हैं। बहुत वहाँ हमने इसके पहले वाले पार्ट में जब हम जलवायु प्रदेश पढ़ रहे थे तो काफ़ी हम लोगों ने डिटेल में व्याख्या की है। 3 प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक ये वाला एरिया भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश का है, इधर ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश है, और ये वाला एरिया मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश का है, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, ईरान टाइप क्लाइमेट रीजन, हॉट डिजर्ट क्लाइमेट रीजन और मेडिटेरेनियन क्लाइमेट रीजन। तो जो भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश वाला इलाका है, एरिया है या कह सकते हैं क्षेत्र है, वहां पर जो वेजिटेशन हमको मिल रही है वो भूमध्यसागरीय प्रकार की वनस्पति यहाँ पर हमें प्राप्त हो रही है। जो हमारी भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश की एक प्रमुख विशेषता आप जानते होंगे कि ये खट्टे फलों के लिए फेमस होती है। तो यहाँ की जो वेजिटेशन है वो भी कुछ इसी प्रकार की है। नींबू, नारंगी इत्यादि, माल्टा, ये सब सारे जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फल, ये ज़्यादा मात्रा में यहाँ देखने को हमें मिलते हैं। इसके अलावा जैतून, अंजीर इत्यादि भी यहाँ पर उगते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इसमें हमें बहुत व्याख्या नहीं करनी है, सिंपल बस इतना बताना है कि जो भूमध्यसागरीय वनस्पति है उसके अंतर्गत ये खट्टे फल के जो पौधे होते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो एरिया है भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश का, ये इसीलिए प्रसिद्ध है, विश्व में फेमस है। और ये कुछ वहाँ पे आप एग्जाम्पल्स भी बता सकते हैं। तो ये आपका एक हो गया भूमध्यसागरीय वनस्पति, जो कि टर्की में आप देख रहे हैं। अगर मैप को ध्यान से देखते हैं तो टर्की, इधर आपका लेबनान, ये आपका इधर हो जाएगा इजराइल और जॉर्डन, सीरिया का इलाका, और यहाँ पर साइप्रस भी है। तो ये साइप्रस, तो इस पूरे एरिया में इस प्रकार की वेजिटेशन हमें देखने को मिलेगी और भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश का यहाँ पर प्रभाव है वही। और उसकी विशेषता ये होती है कि वहाँ पर इस प्रकार के सिट्रस फ्रूट्स पाए जाते हैं। इसके पश्चात जो हम लोगों का सेकंड, अगर हम इंडेक्स में देखें तो मरुस्थलीय वनस्पति को दिखाया गया है और ये येलो और रेड डॉट से दिखाया गया है। तो मैक्सिमम जो पूरा का पूरा हमारा वेस्ट एशिया का इलाका है वो पूरा का पूरा डिजर्ट के रूप में ही है, जो कि हम
जब रिलीफ पढ़ रहे थे तो वहां पर भी मैंने बताया है। तो ये पूरा का पूरा आपका डिजर्ट्स, सऊदी अरब का एरिया, यमन, ओमान, इधर यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, अफगानिस्तान का क्षेत्र, ईरान, इराक। तो ये पूरा का पूरा जो टोटली डिजर्ट एरिया है, यहाँ पर आपको मरुस्थलीय वनस्पति देखने को मिलेगी। और मरुस्थलीय वनस्पति में जनरली ज़्यादा कुछ चीज़ें होती नहीं है। तो यहाँ पर आपको कटीली झाड़ियाँ मिलेंगी छोटी छोटी, और बबूल इत्यादि के पेड़ भी देखने को मिल सकते हैं, और खजूर और नागफनी इत्यादि मिलेंगे, जैसा कि आप इमेजेस में देख भी रहे होंगे। तो ये यहाँ की स्पेशलिटी है, ये यहाँ की विशेषता। और जहाँ पर भी जलाशय इत्यादि हैं उनके आसपास अगर कोई पेड़ पौधे इत्यादि उगाए हैं तो उसके लिए हम ओएसिस या मरुद्यान शब्दावली का प्रयोग करते हैं, उसका भी आप चित्र देख रहे होंगे नीचे। तो ये इसकी विशेषता है। ये पूरे के पूरे मैक्सिमम जो हमारा वेस्ट एशिया का इलाका है वहां पर ऐसी ही हमें विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जो कि काफी हद तक मरुस्थलीय वनस्पति वाला क्षेत्र है। और जो तीसरा, थर्ड हमारा इंडेक्स में लिखा है पर्वतीय वनस्पति, अर्थात माउंटेनियस वेजिटेशन। तो जो माउंटेनियस वेजिटेशन होती है उसको अच्छे से समझने के लिए रिलीफ वाला चैप्टर अगर आप देखे होंगे तो आपको याद होगा कि यहाँ हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट माउंटेन्स का अध्ययन किया था। और वहाँ मैंने जलवायु प्रदेश वाले में ये भी एक बात बताई थी कि यद्यपि ये पूरा का पूरा एरिया ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश वाला काफी गर्म रहता है, और उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश वाला इलाका भी काफी गर्म होता है, लेकिन जहाँ पर भी माउंटेन्स हैं वहाँ हाइट के कारण अलग स्थितियां पाई जाती हैं। इसी कारण हमने 3 जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरीय, उष्ण मरुस्थलीय और ईरान तुल्य को पढ़ने के बाद एक चौथी हेडिंग भी बनाई थी अपने से, और वहां हमने बताया था कि यद्यपि यहाँ पर 3 जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, लेकिन चूंकि ये समुद्र से सटा हुआ है, समुद्र तटीय क्षेत्र है मैक्सिमम एरिया इसका, और ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स भी हैं, तो इस कारण से ऊंचाई का और इस तटीय क्षेत्रों का भी यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलता है, प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो वही चीज यहाँ पर भी समझनी होगी कि जहां जहां पर ऊंचाई है वहां वहां पर जो वेजिटेशन होगी वो पर्वतीय वनस्पति होगी, और वो डिपेंड करेगी हाइट पर। ये एल्बुर्ज, हिंदुकुश, जाग्रोस मैंने सिर्फ शॉर्ट में लिख दिया है समझने के लिए। पॉन्टिक है, टी से टॉरस आप समझ लीजिए, ए से अगर आपको याद होगा अकदर की हमने यहाँ पर बात की थी, यहाँ पर भी ए है, बट ये ए का तात्पर्य अजीर से है, ASIR, और ये है जबल अशिफा। तो हम लोग जब रिलीफ पढ़ रहे थे तो वहां हमने इन सभी पर्वतीय क्षेत्रों का अध्ययन किया था। पॉन्टिक, टॉरस, एल्बुर्स, जाग्रोस, हिंदुकुश, अकदर, अजीर और जबल अशिफा। तो ये जितने की भी हमारे माउंटेन एरियाज हैं, स्पेशली ये तो छोटे हैं फिर भी खैर, लेकिन जो इधर के जैसे पॉन्टिक, टॉरस, यहाँ बहुत सारी पीक्स ऐसी जो 3000 मीटर के आसपास है। जब आप टर्की का मैप देखेंगे ऑक्सफोर्ड में तो आपको मिलेगा। और यहाँ की तो बहुत ऊंची ऊंची पीक्स हैं, जैसे यहाँ माउंट अरारात 5000 मीटर से ज्यादा ऊंचा है। और यहाँ पर आपका एक है माउंट देमवंत 5601 मीटर के आसपास उसकी भी हाइट है। और यहाँ को ताफ्तान रखो हजारन जैसी पीक्स हैं। तो ये इस स्थिति में क्या होगा, ये ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं और पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ ऊंचाई के कारण वेजिटेशन अलग अलग पाई जाएगी। जैसे 1500 मीटर तक वॉलनट जैसे पतझड़ वृक्ष में देखने को मिलेंगे, और 1500 से 3000 मीटर तक हमको कोणधारी जो शंकुल वृक्ष होते हैं वो देखने को मिलेंगे। और इसके पश्चात जब हम और ऊपर जाएंगे, लगभग 4000 मीटर के आसपास चले जाएंगे या उससे ऊपर चले जाएंगे, तब तो वहां हमें सिर्फ और सिर्फ ग्लेशियर्स ही देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ पर होता है। जलवायु प्रदेश में भी हमने बात की थी कि ऊंचाई का प्रभाव वहां हमें देखने को मिलता है, और जो वेजिटेशन जब हम पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है क्लाइमेट रीजन वाला, कि ऊंचाई का प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है 1500 मीटर तक पतझड़ वाले वॉलनट जैसे,
और 1500 से 3000 तक हमारे कोणधारी, और उसके ऊपर फिर हमें जनरली ग्लेशियर्स की स्थिति देखने को मिलेगी। तो ये हो गए यहाँ के 3 वनस्पति के क्षेत्र, भूमध्य सागरीय वनस्पति, मरुस्थलीय वनस्पति व मरुद्यान और पर्वतीय वनस्पति। हो सकता है कुछ लोग दूसरे हेडिंग में, जैसे मैंने मरुस्थलीय वनस्पति और मरुद्यान को एक ही में कर दिया है, कुछ लोग इसे अलग भी कर सकते हैं, लेकिन उसको अलग करने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों एक साथ ही पाए जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं जो शुष्क एरिया होता है वो पूरा शुष्क नहीं होता। जैसे मान लीजिए ये बीच में डिजर्ट है, पूरा डिजर्ट के किनारे किनारे एक अर्ध शुष्क या सेमी एरिड एरिया होता है, वहां पर मरुद्यान इत्यादि देखने को मिल जाते हैं कभी कभी, रेयर केस में। तो इसलिए इसकी अलग हेडलाइन बनाने का कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा जटिल भी हो जाएगा और दिक्कत भी होगी। इसलिए सहूलियत के लिए आसानी से याद हो सके, इसीलिए ये 3 सफिशिएंट है। इधर का एरिया पूरा आपका भूमध्य सागरीय वनस्पति का हो गया, जहाँ पर खट्टे फलों की हमने बात की थी, और खट्टे फल के अलावा अंजीर, जैतून इत्यादि भी। और मरुस्थलीय वनस्पति का ये का पूरा इलाका हो गया, जहाँ हमने कटीली झाड़ियाँ, नागफनी, बबूल, खजूर इत्यादि का अध्ययन किया था। और पर्वतीय वनस्पति की अभी हमने बात की कि ऊंचाई पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है, ऊंचाई अपना प्रभाव दिखाती है, और 1500 मीटर तक वॉलनट जैसे पतझड़ वृक्ष में मिलेंगे, और 1500 से 3000 मीटर तक फिर हमको मिलेंगे शंकुधारी, और उसके ऊपर फिर जब हम जाएंगे तो ग्लेशियर्स की स्थिति हमको देखने को मिलेगी। खजूर से दोस्तों आप भली भांति परिचित होंगे, और जब भी आप खजूर इत्यादि लेने जाते होंगे बाजार में, तो आप देखते होंगे कि ये यूएई का बना हुआ है, वहाँ लिखा रहता है कि मेड इन यूएई या मेड इन सऊदी अरेबिया। तो मैक्सिमम जब आप डेट्स लेने जाते हैं खजूर, तो वो आप पसंद करते हैं जो भी गल्फ कंट्रीज या वेस्ट एशियन कंट्रीज का होगा, वो ज़्यादा मार्केट में बिकता भी है और तो बहुत अच्छा माना जाता है। और क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो मरुस्थलीय वनस्पति है उसमें उसका ये इम्पोर्टेंट एक तत्व है, कह सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट वहां पर, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी मरुस्थलीय वनस्पति है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है डेट्स का, जो कि यहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा मात्रा में खेती इत्यादि होती है, और पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है इधर के जो भी डेट्स हैं, सऊदी अरब, यूएई, ईरान, इराक, इन क्षेत्रों के। तो ये रहा यहाँ की वनस्पतियों के विषय में, और बहुत ही सरल है। अगर जलवायु प्रदेश का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुश्किल से 5-10 मिनट में आसानी से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे ये जुड़ा हुआ है क्लाइमेट रीजन से। क्लाइमेट रीजन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसका भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा।